अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर को यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। मेरे पास ये सिल्की थ्रेड की एक ही नल की है, तो मैं एक ही कलर को यूज़ करना चाहती हूँ, तो फिर मैं इसको 3 लेयर्स में कन्वर्ट करूँगी। और मेरे पास 1.25 mm की हुक है, जिसके साथ में ये 3 लेयर्स ईजीली कैरी कर सकती हूँ और इससे इजीली डिज़ाइन बना सकती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिरा ले लेंगे अपने नलकी के थ्रेड का और फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने फोल्ड कर लिया और ये फोल्डिंग है। जब हमने एक बार इस तरह से फोल्ड किया, इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे तो ये 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 कुछ इस तरह से ये 3 हो गया। और फिर हम इसकी लेंथ को कैसे बढ़ाएंगे, ये जो फोल्डिंग वाला हमारे पास यहाँ पे लूप टाइप हमारे पास फोल्ड हुआ है, इसमें से हम नलकी वाले थ्रेड को कुछ इस तरह से निकालेंगे और इसको खूब लंबा सा बना लेंगे। खूब लंबा सा खींचते हुए आप स्पेयर नलकी पे भी थ्रेड को फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप साथ साथ डिज़ाइन बनाते हुए इसको बनाते जाएंगे, हम इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही इजी और खूबसूरत भी है, जल्दी भी बन जाता है। बेस रो के साथ नहीं बना रही हूँ, और अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल है, तो आप पहले बेस रो ज़रूर बनाया कीजिए, ताकि आपके डिज़ाइन में नीटनेस भी आए और आपको डिस्टेंस लेने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे। सिंपल स्लिप नॉट ले लेनी है हमने, जैसे भी आपको स्लिप नॉट लेनी आती है। बहुत सी तरीक़ों से स्लिप नॉट ली जाती है। हम इस तरह से ये सिंपल वाला तरीका यूज़ करते हैं, और इसको हम सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने पहले से फोल्ड किए हुए फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है, वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे की हेल्प से इसको अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे कर लेना है हमने। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हमने क्या करना है, 2 चेन ले लेनी है। 1 2 चेन के बाद डबल क्रोशे बनाना है। मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इस डबल क्रोशे को अटैच करना है कुछ इस तरह से। 3 टाइम लूप्स में से बाहर आना है और इसको हमने मॉडिफाइड डबल क्रोशे बना लेना है। तो हम अब क्या करेंगे, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा हम इसको खींच लेंगे और इसी तरह से होल्ड करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, 1 टाइम सिंगल क्रोशे का लूप, 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 या 7 बनेंगे मेरे पास यहाँ पे। अगर आपका थ्रेड बारीक है तो 8 भी हो सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये हमने लूप्स को अपने हुक में इंसर्ट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, 7 हो गए हैं, तो हम एट अ टाइम ही इसको थ्रेड को फोल्ड करते हुए इन सब में से बाहर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से बाहर आएंगे, इसको हम लॉक करेंगे तो ये एक क्लस्टर स्टिच बन जाएगा हमारे पास। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। वेरी फर्स्ट स्टेप है, हमने इसको ऐसे करना है। इसके बाद क्या करना है, हमने इसको इस वाले पूरे पैटर्न को हमने ऐसे ही इतने ही डिस्टेंस पे हमने अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, बगैर किसी भी किस्म की चेन लिए हुए। बस एक बार आपने लॉक करना है और एक बार आपने इसको अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक बार फिर से 2 चेन ले लेंगे और अगेन यही वाला सेम डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे बनाएंगे। जब यहाँ पे हम ये डबल क्रोशे बना लेंगे, तो ये वाला हम रिपीट करने की बजाय पहले हमें यहाँ पे 7 चेन ले लेनी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस 7 चेन को हम बैक पे चले जाएंगे, और ये जो पीछे हमने चेन बनाई थी, 2 चेन बनाई थी, इसके एज पे हमने यहाँ से ये बैक साइड से ये वाली 7 चेन को यहाँ पे हमने अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। वापस फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। ये गैप जो है 7 चेन का, इस गैप में हम क्या करेंगे, पहले 3 चेन सिंगल क्रोशे बनाएंगे सिंपल। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जब हम 4th वाला सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके एज पे हम बनाएंगे एक 3 चेन का पीकॉट। 1 2 3 चेन। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लेंथ हमारी फिनिश हो गई है थ्रेड की, तो हम इसको मज़ीद लेंथ को बढ़ाएंगे। इसी तरह से ये वाली जो फोल्डिंग है, इसमें से नलकी वाले धागे को खींचेंगे और लंबा सा खींच लेंगे, ताकि आपके पास ज़्यादा थ्रेड हो जाए, नहीं तो आप साथ साथ बनाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशे सिंपल बनाए हैं, और 4th वाले के एज पे हम ये
पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 टाइम अगेन सिंगल क्रोशे बना लेंगे और इस वाले के एज पे भी हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन और ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम एक बार फिर से करेंगे और टोटल हमारे पास 3 पीकॉट्स बनेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे किया, इसके एज पे भी हमने 3 चेन बनाया, 3 चेन, और यहाँ पे हमने इसको क्रॉस करते हुए सिंगल क्रोशे किया। और बाकी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ पे स्टार्टिंग पे हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाया था, तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट में भी हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3 बनाने के बाद यहाँ पे हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। सेंटर में हमारे 3 पीकॉट्स हैं और साइड्स पे हमारे 3 सिंगल क्रोशे हैं। जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हमने सेकंड स्टेप पे ये डबल क्रोशे बनाया था जिसको हमने ऐसे ही छोड़ा था, वहाँ पे हमने बिल्कुल सेम ये वाला पैटर्न बनाना है। यहाँ से हम सीधा इसमें चले जाएंगे और सिंगल क्रोशे करते हुए इस लूप को थोड़ा सा खींच लेंगे ऐसे, और इस फिंगर की हेल्प से हम इसको होल्ड करके रखेंगे। 1 टाइम हो गया ये हमारा। हमने टोटल 7 बनाने हैं। 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7। कुछ इस तरह से ये हमारे सारे लूप्स हमारे हुक में इंसर्ट हो गए हैं और एट अ टाइम हम इनको लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से ये हमारा स्टेप नज़र आ रहा है आपको। हमने सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक बार फिर से मैं बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ से इस यहाँ पे ये वाली चीज़ को कैसे अटैच करना है। यहाँ पे ये वाला पैटर्न कंप्लीट करते ही हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही इस यहाँ पे फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अटैच करने के साथ ही हम फिर से 2 चेन ले लेंगे जैसे यहाँ पे हमने लिया था, और 2 चेन के बाद हम क्या करेंगे, फिर से डबल क्रोशे लेंगे सेम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा लेना है, 2 चेन का ही डिस्टेंस जा रहा है हमारा, तो ज़्यादा दूर नहीं लेना, नहीं तो आपको खिंचाव आएगा डिज़ाइन में। इस तरह से ये हमने डबल क्रोशे बनाया। इस वाले डबल क्रोशे के एज पे जैसे हमने यहाँ पे 7 चेन बनाया था, इधर भी चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और फिर बैक पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ से अटैच किया था, तो यहाँ पे हम इस वाले 7 चेन को, ये जो हमें नज़र आ रहा है बैक साइड से, ये जो 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया था इस वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में, बैक साइड से हमने उस पर इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे करते ही हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे, तो हमारे पास ये 7 चेन का गैप बन जाएगा जैसे कि हमने फर्स्ट पे बनाया था। और अब हम उसमें अपने सिंगल क्रोशे की काउंटिंग बनाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से पहले हम सिंपल 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। जब फोर्थ वाला सिंगल क्रोशे बनाएंगे उसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन का पीकॉट। 1 2 3 चेन, और यहाँ पे हम यहाँ से इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 टाइम ऐसे करेंगे, फिर सेकंड टाइम भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके एज पे 3 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन लास्ट हम 3 टाइम ये बनाएंगे और 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे इसके एज पे भी। और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमने वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग पे 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे वैसे ही हमने यहाँ पे भी बनाने। 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करते ही हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 सिंगल क्रोशे, और ये वाला जो हमने डबल क्रोशे बनाया था और उसके हम क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा इसी तरह से पैटर्न रिपीट होता जाएगा और इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे, बनाएंगे मज़ीद। और यहाँ से जब हम ये वाला पैटर्न ख़त्म कर देते हैं 3 सिंगल क्रोशे वाला, तो डायरेक्ट हम नेक्स्ट डबल क्रोशे के क्रॉस में ये वाला पैटर्न फिर से बनाएंगे। एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही हम डबल क्रोशे के क्रॉस में आए, सिंगल क्रोशे किया, इस लूप को थोड़ा सा खींच लिया और बाकी के 6, ये हमारे पास 7 लूप्स हो चाहिए, 2 हो गए, 3 4 5
6 और ये हमारा 7 को कंप्लीट करते ही हमने क्या करना है, इनको एक बार ही ऐसे लॉक करना है और सिंगल क्रोशे करते हुए इसको इसी तरह से हमने अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है। और फिर से 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाते हुए बैक साइड से 7 चेन बनानी है और फिर से ये वाला सेम पैटर्न रिपीट करना है। आप बनाइएगा ज़रूर, देखिएगा, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। स्पेशली सिल्की थ्रेड से जब हम इस तरह के डिज़ाइंस बनाते हैं, टर्किश डिज़ाइन जो होते हैं हमारे, वो इन्हांस ही सिल्की थ्रेड से होते हैं। और अगर आप चाहें तो इन पी कॉर्ड्स की जगह पे आप 3 टाइम पी कॉर्ड पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने पास जो भी क्रिस्टल के बीड्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन फुल बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हमारा ये लेंथ में बनने के बाद डिज़ाइन कितना खूबसूरत नज़र आता है और नीट भी बनता है। इसमें किसी किस्म का कोई मैच नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, सेम हमने स्टिचेस यूज़ किए हैं जो डेली बेसिस पे बनाते हैं हम। बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं ये वाले डिज़ाइंस। इसी तरह आप हर डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। पैराशूट के अलावा आप सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स ले सकते हैं और अगर आप 1 लेयर हैंडल करना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। और इसी तरह इसी डिज़ाइन को आप अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।